कराची प्रेस क्लब के बाहर IBA टेस्ट पास असातिज़ा का एहतजाज। मुजाहिरीन की जानिब से सिंध असम्बली जाने की कोशिश, पुलिस और असातिज़ा में झड़पें। पुलिस ने असातिज़ा को आगे बढ़ने से रोक दिया है। पुलिस ने रुकावटें लगाकर सरवर शहीद रोड बंद कर दिया। एक कारकुन ने खुद पर पेट्रोल छिड़क ली, पेट्रोल आंखों में चला गया। मुजाहिरीन का कहना है कि हम 120 दिन से एहतजाज कर रहे हैं। 40 मार्क्स वाले असातिज़ा को ऑफर लेटर जारी किए जाएं। असम्बली तक जाएंगे, पुलिस चाहे लाठी चार्ज करे। असातिज़ा का 2 टोक ऐलान है। इस हवाले से बात कर लेते हैं। आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। जी आजिज़, बताइएगा। जी देखिए, ये IBA पास असातिज़ा हैं 30 और 40 मार्क्स लेने वाले। इनका मुतालबा ये है कि इनको ऑफ़र लेटर दिए जाएँ। गुज़िश्ता 4 माह से ये लोग एहतजाज कर रहे हैं। आज अभी कराची प्रेस क्लब में इन्होंने सरवर शहीद रोड पर सिंध असम्बली जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इनको रोक लिया। इस दौरान पुलिस और असातिज़ा के दरमियान झड़पें भी हुई और पुलिस ने एक कारकुन ने जो है अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क के खुदसोज़ी करने की कोशिश की, उसको बचाया गया, लेकिन पेट्रोल जो है उसकी आंखों में चला गया। उसको एम्बुलेंस के ज़रिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अभी ये लोग यहाँ पे धरना दे के बैठे हुए हैं और पुलिस ने इनको कहा है कि असिस्टेंट कमिश्नर से इनकी बात करवाई जाए या डिप्टी कमिश्नर साउथ से बात करवाई जाए। इनका मुतालबा ये है कि महकमा तालीम का कोई ज़िम्मेदार हो, वो उनसे बात करेंगे, असिस्टेंट कमिश्नर लेवल पे बात नहीं करेंगे। मैं इन्हीं के ही रहनुमा से बात करता हूँ। तो अभी आपको ये कहा गया है कि आप बातचीत करके मसले को किसी तरह हल करें, तो बातचीत क्यों नहीं कर रहे? जैसे कि अभी पुलिस ऑफिसर्स ने हमें ये बताया कि हमने AC और DC वगैरह इनके साथ रब्ता किया है और आप इनसे बातें करें। मैं ये बताता चलूँ कि 120 दिन के इस प्रोटेस्ट में इन्होंने कई बार हमें AC से भी मिलवाया, कई बार इन्होंने हमें DC से भी मिलवाया और काफ़ी बार इन्होंने मतलब झूठे तरीके से उठा के लेके गए और हमारे बंदों को अरेस्ट भी किया था। तो अभी हमारा मुतालबा यही है कि हमें आज कंसर्न पर्सन से, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का कंसर्न पर्सन है या एजुकेशन सेक्रेटरी हो गया या एडिशनल एजुकेशन सेक्रेटरी है या स्पेशल एजुकेशन सेक्रेटरी है, कंसर्न डिपार्टमेंट से बात करवाएं ना, क्योंकि जिसको अपने खाते का इल्म होगा हम उससे बात करेंगे ना, क्योंकि DC के पास तो मैनेजमेंट है और एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो अफसरान हैं उनके पास एजुकेशन का पूरा रिकॉर्ड है। आपका हम देख रहे हैं कि आपकी तादाद बहुत कम है, आप आगे तो नहीं बढ़ सकेंगे। पुलिस या तो आपको गिरफ्तार करेगी या फिर लाठीचार्ज करेगी। सर मैं ये बताता चलूँ कि ये एक नौजवान, वो जैसे कहते हैं ना 2, 12, 12 और 24, ये एक नौजवान लाखों के बराबर है। 120 दिन की गर्मी से ये तैयार हुए। 120 दिन यहाँ पे बैठ के सिंध की एक धरती को इन्होंने गवाह बनाया है और अभी ये एक ऐसी ताकत बने, भले ये कम है पर ये इनको रोक नहीं पाएंगे। पहले भी आपने इनके सामने हमारा मुजाहरा देखा, ये हमें रोक नहीं पाए। हमारे एक दोस्त की आंखों में पेट्रोल चला गया जबकि वो उस वक्त सीरियस हो गया, जिसकी वजह से हमने कदम थोड़े पीछे किए। कदम पीछे करने का मतलब ये नहीं है कि हम पीछे जाके बैठेंगे, 2 कदम और आगे बढ़ाएंगे। इसमें कुछ खवातीन भी हैं, इस एहतजाज में शरीक हैं, आप क्या कहेंगी? मेरा सरदार साहब से यही रिक्वेस्ट मैं करती हूँ कि हम सबको जो है, तमाम वेटिंग कैंडिडेट्स को, जो हम वेटिंग में हैं कई सालों से, हम सबको जो है सीट फराहम की जाए, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। ठीक, सुना आपने, ये कह रहे हैं कि इनके साथ इंसाफ किया जाए और इनको जो है वो ऑफ़र लेटर दिए जाएं। सूरत हाल इस वक्त ये है कि ये आप मेरे अकब में नज़र आ रहे हैं, ये धरना दे के यहाँ पे प्रेस क्लब के बाहर बैठे हुए हैं और उस साइड पे पुलिस की एक भारी नफरी मौजूद है। पुलिस इनको आगे बढ़ने नहीं दे रही। इनका मुतालबा है कि महकमा तालीम का कोई ज़िम्मेदार इनसे बातचीत करे। इसी कशमकश में ये लोग बैठे हुए हैं। पुलिस ने रास्ते बंद कर दिए हैं, अब देखना है कि क्या होता है। जी आजिज़ जमाली हमें बराह रास्त अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बिजली की तरसील पर कल इस्लामाबाद में अहम इजलास। ज़राए के मुताबिक चारों सूबों के वज़ीर आला शरीक होंगे। इजलास में नेशनल ग्रिड फार्मूला का असर-ए-नू जायज़ा लिया जाएगा। वफाक और सूबों के दरमियान तवानाई की तकसीम पर गौर होगा। वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरी सिंध कल सुबह इस्लामाबाद रवाना होंगे। दोनों इजलास में सिंध का मौक़िफ़ पेश करेंगे। मज़ीद बात करते हैं आज़ाद मोहरियों से। जी आज़ाद। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ ने कल जो है एक अहम इजलास इस्लामाबाद में तलब करे। इजलास वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा, जिसमें वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ अजहर शाह शिरकत करेंगे। इसके अलावा दीगर सूबों के वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरीज भी शिरकत करेंगे। इजलास में वापडा के अमूर पर गौर किया जाएगा।
इजलास में दिनों सूबाई बिजली की तफसील पर भी गौर किया जाएगा। इसके अलावा नेशनल ग्रिड से बिजली की मुंतकली फार्मूले पर भी जो असर नो जायजा लिया जाएगा। वज़ीर सिंध सैयद मुराद अली शाह और चीफ सेक्रेटरी सिंध इजलास में शिरकत के कल सुबह 7 बजे कराची से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। जी, आज़ाद नहोड़ी अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। रवा बरस की 5वीं इंसदाद पोलियो मुहिम गुज़श्ता रोज़ ख़त्म हो गई, मगर असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीज़न लियारी नदीम औरंगज़ेब की ज़ेर निगरानी आज भी मुहिम चलाई जा रही है। इस हवाले से अपडेट करेंगे रिजवान अहमद। जी रिजवान। जी बिल्कुल, रवां बरस की इंसदाद पोलियो मुहिम जो कि 5वीं पोलियो मुहिम थी 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक इख्तिताम पजीर हो गई। एक हफ्ते के दौरान कमिश्नर कराची हों, डिप्टी कमिश्नर्स हों या उनके मातहत असिस्टेंट कमिश्नर्स हों, उनकी बहुत ज़्यादा जो है हमें एफर्ट्स इसमें दिखाई दी। इस सिलसिले में आमाइदीन से भी उन्होंने मदद तलब की, जबकि इसके साथ साथ जो मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे हैं उनकी काविशें भी जारी रहीं। लेकिन बदकिस्मती से ये कहना पड़ेगा कि कराची के मज़ाफ़ाती इलाके और ख़ास तौर पर बात की जाए अगर लियारी की, तो यहाँ पर अभी भी रिफ्यूज़ल्स जो हैं वो मौजूद हैं। वो वालिदैन मौजूद हैं जो कि इनकारी हैं अपने बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाने के हवाले से। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी भी इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि इनकारी बच्चों को जो है पोलियो ड्रॉप्स पिलाने के लिए इस मुहिम को मज़ीद जारी रखा जाएगा। हमारे साथ नदीम औरंगज़ेब मौजूद हैं, इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर हैं सब डिवीज़न लियारी के। इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया नदीम साहब, बताइएगा 7 रोज़ में क्या एफर्ट्स आपकी रहीं, कितना परसेंटेज आपने जो है रिफ्यूज़ल्स का कवर किया और मज़ीद क्या सूरत हाल? जी, अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू जी, आप यहाँ पर आए। मैं ये कहना चाहूँगा कि बेसिकली समझाने के लिए कि हमारा टारगेट ये होता है कि किसी भी इलाके में, जैसे लियारी का इलाका है, लियारी के इलाके में हमारा टारगेट ये होता है कि 95% बच्चों को, यानी 95% बच्चों तक पोलियो के ड्रॉप्स पहुँचें, ताकि जब हम क्योंकि ये साइंटिफिक स्टडी ये है कि जब आप 95% बच्चों को पोलियो के ड्रॉप्स पिला देते हैं तो बाकी 5% अगर किसी भी तरीके से रह भी जाएँ तो वो महफूज रहते हैं, क्योंकि वो वैक्सीन की मदद से आप पोलियो वायरस को बच्चों की बॉडी के अंदर ही किल कर देते हैं। तो ये सारा एक इसके पीछे लॉजिक होती है। इस हवाले से हम कैंपेन चलाते हैं। हमारे पास कैंपेन वाइज हमारे पास 13 यूनियन काउंसिल्स हमने डिवाइड की हुई हैं। 13 यूनियन काउंसिल्स हैं पोलियो के हवाले से। डेफिनेटली उसमें कुछ यूनियन काउंसिल्स बेहतर परफॉर्म किया है, जिन्होंने जहाँ पे 97-98 तक भी है, जहाँ पे लोग इस हवाले से पोलियो से के हवाले से लोगों को रियलाइजेशन भी है और वो चाहते भी हैं कि उनके बच्चे महफूज रहें और ख़ुद पोलियो का वो इंसिस्ट करते हैं कि हमारे बच्चों को पहले। प्रॉब्लम कौन कौन सी यूसीज़ में आपको सामने आई और उनको हल करने के हवाले से क्या इक़दाम कर रहे हैं? जी, इस दफ़ा इस कैंपेन में हमने ये देखा कि हमारे पास सिंगोलिन में मसला आया है यूसी में, और चाकीवाड़ा में यूसी में मसला आया है। तो उस हवाले से कमिश्नर कराची साहब का जो बड़ी क्लियर डायरेक्शंस थी, और ये चीफ मिनिस्टर ऑफिस से और चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से बड़ा एक क्लियर पॉलिसी थी कि ज़ीरो टॉलरेंस आपने करनी है और जितना इफेक्टिवली आप इस कैंपेन को कर सकें करें। मैक्सिमम बच्चों तक रसाई के लिए 1 दिन का इजाफा कर दिया गया है। आज भी जो है इंसदाद पोलियो मुहिम जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीज़न लियारी की ज़ेर निगरानी जो है वो जारी है। आवाम को भी चाहिए कि वो इस अमले से ताउन करे और इस मौजी मर्ज़ के ख़ात्मे के लिए अपने बच्चों को इंसदाद पोलियो मुहिम में हिस्सा ज़रूर बनाएं, उनको कतरे ज़रूर पिलाएं। शहर कायद में शदीद गर्मी का राज। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद के 2 फिल्टर प्लांट ख़राब हो गए, नल तक गायब। मरीज बाहर से पानी खरीद कर पीने पर मजबूर। अस्पताल की इंतजामिया मामले से लाताल्लुक गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इब्राहिम रिंद से। बताइएगा इब्राहिम। जी देखें, बिल्कुल शहर कायद में गर्मी की लहर एक बार फिर जो है वो बरकरार है, जिसके पेश नज़र मुख्तलिफ अस्पतालों में भी आने वाले मरीज़ों की मुश्किलात में इजाफा हो चुका है, जहाँ पे मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होकर मरीज़ भी आ रहे हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद में। यहाँ पर फ़िल्टर प्लांट तो लगा हुआ है, लेकिन अफसोस की बात है कि कई माह से बंद है, ख़राब हो चुका है, जिस वजह से यहाँ पर पानी लोगों को ख़रीदना पड़ रहा है। शदीद गर्मी हब से हमारे कैमरामैन काशिफ मेरे उल्टे हाथ की तरफ दिखा सकते हैं कि ये फ़िल्टर प्लांट है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पीने का साफ़ पानी और फ़िल्टर शुदा पानी मौजूद है। लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ पे नल टूटे हुए हैं और पानी नहीं आ रहा है। जैसे कि हमारे कैमरामैन काशिफ दिखा सकते हैं कि ये 4 नल में से तो 2 तो टूटे हुए हैं, और ये देख सकते हैं कितना पानी जो है ही नहीं, जबकि देख सकते हैं कि नल बिल्कुल
बिल्कुल नल के अंदर पानी नहीं आ रहा। इसी तरह दूसरा नल है, इसमें भी पानी नहीं आ रहा और शदीद लोग परेशान हैं। कोई भी पानी नहीं है, साफ़ सुथरा पानी पीने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं लेकिन पानी नहीं है। इसी तरह अगर बात करें दीगर तरफ तो दूसरी तरफ तो देख सकते हैं कि यहाँ पे मरीज़ बड़ी तादाद में बैठे हुए हैं लेकिन यहाँ पे पानी नहीं है और लोगों को ख़रीद कर पानी पीना पड़ रहा है। तो इस हवाले से अस्पताल की एमरजेंसी के पास एक फ़िल्टर प्लांट जो लगा हुआ है वो भी ख़राब है, जबकि तीसरा जो है वो चल रहा है, वो भी कभी चलता है तो कभी बंद हो जाता है। लेकिन इतने बड़े अस्पताल में बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, उनको साफ़ पानी पीने को यहाँ पे मुयसर नहीं है। तो हुकूमत को चाहिए और महकमा सेहत को चाहिए, ख़ास तौर पर इंतज़ामिया को चाहिए कि फ़ौरी तौर पर पानी का बंदोबस्त करें ताकि इस गर्मी के मौसम में लोगों को ख़रीदना ना पड़े मरीज़ों को पानी और यहीं से उनको साफ़ सुथरा पानी मुयसर हो सके। जी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने बीआरटी ऑपरेशनल कंट्रोल रूम का दौरा किया। ऑपरेशनल डायरेक्टर अब्दुल अजीज़ का कहना है कि चिंची रिक्शे बंद होने से बीआरटी की राइडरशिप में इजाफा हुआ है। ट्रैक पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए हर चीज़ मॉनिटर की जाती है और सीसीटीवी की मदद से एक बच्चे के अगवा की कोशिश भी नाकाम बनाई गई। मज़ीद जानेंगे अक्सर शाहिद से। अक्सर बताइए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कमांड एंड कंट्रोल रूम बीआरटी के ऑफिस में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो तमाम चीज़ें बस की जितनी भी तफसीलात हैं उनको जो है वो मॉनिटर किया जाता है। चूँकि एक कामयाब मंसूबा ग्रीन लाइन का हम देखते हैं, उसमें तमाम जो मेहनत है वो यहाँ की जो वो देखी जाती है। मेरे साथ जो ऑपरेशन बीआरटी ग्रीन लाइन और खासतौर पर ऑरेंज लाइन के जो है वो डायरेक्टर मौजूद हैं अब्दुल अजीज़। इनसे बात कर रहे हैं। सर, क्या कहेंगे इस हवाले से, यहाँ पर जो आप मॉनिटर करते हैं, अब तक आपको किन चीज़ों की शिकायत मौसूल सबसे ज़्यादा होती है? बहुत शुक्रिया, आप लोग आए। जैसे आज मिनिस्टर साहब ने सारा ब्रीफ किया सारे मीडिया को कि क्या इधर होता है क्या नहीं। इधर बस की मूवमेंट से लेके पैसेंजर की मूवमेंट सब देखी जाती है। अच्छा, हमारे जो कंप्लेन करने के सिस्टम है वही 3-4 हैं। हम ईमेल से, हमने एक नया व्हाट्सएप के थ्रू भी है। तो हमें जो कंप्लेन सबसे ज़्यादा आ रही होती है लोगों की, वो कभी आजकल जब से आई है तो राइडरशिप बढ़ गई है। जब से चिंची रिक्शा वगैरह बंद हुए हैं तो उसकी वजह से राइडरशिप जो है बड़ी इंक्रीज़ हो गई है। तो वो लोगों को ज़रा ये होता है कि लोग कुछ सीट मांगते हैं, मगर सीट का कॉन्सेप्ट मास ट्रांजिट में होता नहीं है। लिमिटेड सीट होती है, इसलिए कि हर 1 किलोमीटर से लेस में आपको एक स्टेशन आ रहा होता है, कोई लॉन्ग जर्नीज नहीं होती इसमें। दूसरा, एयर कंडीशन बस होती हैं, तो जब लोग ज़्यादा होते हैं उनको कभी कभी सफोकेशन का फील होता है। वो हमें आते हैं और हम उनको रियल टाइम में उसको एड्रेस कर रहे होते हैं। दूसरा चीज़ें हमें एस्केलेटर एलिवेटर्स की आती हैं कंप्लेंट्स, वो भी हम लोग मिलकर कर रहे हैं, उसको भी रिजॉल्व कर रहे हैं। और जो आखिरी स्टेज की बात है वो PIDCL अभी देख रहा है उसको, वो उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करेगा। CCTV के जरिए मॉनिटर करके तमाम चीज़ों को फौरी तौर पे हल किया जा रहा है ताकि मुसाफिरों के लिए भी किसी किस्म की परेशानी ना हो। साथ ही साथ जो एक बड़ी सिचुएशन इस वक्त हम देख रहे हैं, ग्रीन लाइन का दूसरा फेज जो 1.8 किलोमीटर पर जो है वो बनाया जा रहा है म्यूनसिपल पार्क तक, उसको भी जो है वो ग्रीन लाइन की जानिब से कोशिश की जा रही है कि मुकम्मल कर लिया जाए ताकि मुसाफिरों के लिए किसी किस्म की परेशानी का सामना ना हो। जी। गरीब की सवारी गरीब पर ही भारी। सीनियर वाइस चेयरमैन कराची सिंध ताज इत्तेहाद अब्दुल्ला शानी कहते हैं हर सेक्टर मुआशी बहरान का शिकार है। मोटरसाइकिलों की फरोख्त कम हो गई, मोटरसाइकिल मिडिल क्लास की पहुंच से बाहर हो चुकी है। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम। जी बिल्कुल, मोटरसाइकिल सेक्टर के हवाले से बात की जाए तो मोटरसाइकिल सेक्टर से वाबस्ता जो ताजर हैं वो परेशान हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो मोटरसाइकिलों में जो बड़े और मारूफ ब्रांड्स हैं उनकी जो है सेल में कमी वाक़ हुई है, जबकि एक मारूफ ब्रांड है उसने अपनी यहाँ पर जो पैदावार है वो भी बंद कर दी है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला शारी को, जो कि सीनियर वाइस चेयरमैन है कराची सिंध ताजर इत्तेहाद के। अब्दुल्ला साहब, मोटरसाइकिल सेक्टर की बात करें तो हम देख रहे हैं कि जो ताजिर हैं वो परेशान है, क्या वजह है उसकी? एक अरसा हो गया जी इस परेशानी में मुब्तला है। हमारी इंडस्ट्री जो है वो बहुत डाउन जा रही है। और अगर देखा जाए जापानीज़ ब्रांड की बात करें तो यामाहा ने यहाँ से अपना काम जो है वो वाइंड अप कर दिया है और कीमतों की ज़्यादा होने की वजह से। और सेकेंड देखें, क़ुव्वत ख़रीद असल चीज़ है। अगर बायर ही नहीं होगा तो उसको आप कुछ भी कर लें वो नहीं बिक सकती। तो इस वक्त क्योंकि माशी बुरहान है और हर सेक्टर के अंदर इस वक्त कारोबार में बहुत कमी है, तो ये अंदेशा किया जा रहा है कि बड़े जो ब्रांड्स हैं उनको ज़्यादा नुकसान होगा बनिस्बत छोटे काम करने वालों को, क्योंकि ओवरहेड मार जाते हैं। जो असल जो नुकसान होता है वो ओवरहेड होता है। सेल में कमी होने की वजह से, अखराजात ज़्यादा होने की वजह से ये धचके आते रहेंगे और ये अच्छा नहीं है। अच्छा, जो बड़े और मारूफ ब्रांड्स हैं इनकी सेल में कितने फ़ीसद कमी वाक़ हुई है और कब से? देखिए जी, ये मारूफ ब्रांड की अगर हम बात करते हैं यामाहा की, तो ये 1,80,000 रुपये से लॉन्च की गई थी आज से 8-10 साल पहले, और आज वही गाड़ी 4,70,000 4,80,000 की हो चुकी है। अब 2 पहियों की सवारी जब कहा ही गरीब की सवारी जाता है तो 4,70,000 4,80,000 जो है वो मिडिल क्लास की पहुंच से भी बाहर हो चुका है। तो इसकी वजह से उसमें नुकसान हुआ।
जी बिल्कुल, ये थे अब्दुल्ला शारी जिनसे हमारी गुफ्तगू हुई और इनका ये कहना है कि इस वक्त जो महंगाई की शरह है और उसके साथ साथ मोटरसाइकिलों की कीमतों में जो इजाफा है उसकी वजह से ना सिर्फ शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद से मोटरसाइकिलें जो है वो बाहर हो गई, तो दूसरी जानब सेल कम होने की वजह से ताजिर भी परेशान है। और इस वजह से हम देख रहे हैं कि मोटरसाइकिलों सेक्टर बिलखुसूस जो मार्केटें हैं वहाँ पर जो ताजिर हैं, जो शोरूम मालकान हैं, वो ख़रीदारों की राह नज़र आते हैं। जी, कराची में टमाटर की कीमतों में मसनूई इजाफा। चेयरमैन फ्रूट एंड वेजिटेबल एसोसिएशन असलम पखाली का रद्द अमल सामने आ गया। रिटेलर्स सैलाब के नाम पर नाजायज़ मुनाफाखोरी कर रही हैं। अगली माह टमाटर 50 रुपये फ़ी किलो से नीचे आ जाएगा। अवाम ज़रूरत से ज़्यादा ख़रीदारी से गुरेज करें। काविश में से तफसीलात जानेंगे। जी काविश। जी बिल्कुल, देखें कराची में मुनाफाखोरों ने आवाम की जेबों पर डाका डालना शुरू कर दिया है। टमाटर की कीमत में होशरुबा इजाफा देखा जा रहा है और बुनियाद सैलाब को बनाया जा रहा है। इस हवाले से देखें कि जो कराची इंतज़ामिया है वो मुकम्मल तौर पर खामोश तमाशाई बनी हुई है और आवाम को जो मुनाफाखोर हैं वो दो हाथों से लूट रहे हैं। शहर में टमाटर की कीमत फ़ी किलो बुलंद तरीन सतह 500 रुपये तक भी जा पहुंची है। इस हवाले से देख रहे हैं कि आज जो मंडी का रेट है वो तकरीबन 180 रुपये के लगभग है और इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि जो रिटेल मार्केट है वहाँ पर टमाटर 400 रुपये फ़ी किलो से भी ज़ायद पर फ़रोख्त हो रहा है। कौन ज़िम्मेदार है? लेकिन यहाँ पर अच्छी खबर ये है कि आने वाले दिनों में टमाटर की कीमत में वाज़े कमी का इम्कान है। इस तमाम तर सूरत हाल पर मेरे साथ बात करने के लिए चेयरमैन फ्रूट एंड वेजिटेबल एसोसिएशन असलम पखाली मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। असलम साहब बताइएगा, जो तमाम तर सिनेरियो बना है कौन रिस्पॉन्सिबल है और आने वाले वक्तों में सूरत हाल क्या होगी? मुनाफाखोर जो है अपना पूरा बेनिफिट उठा रहा है और टमाटर जो है 180 रुपये किलो बिक रहा है और कुछ दिनों के लिए 1-2 दिन के लिए ज़रा मसले बने थे, लेकिन अब कोई मसला नहीं है और अराइवल भी अच्छी खासी हो रही है मंडी के अंदर, रेट नीचे आ रहा है। लेकिन जो मुनाफाखोर हैं, रिटेलर हैं, वो आज तक यही बोलते रहे कि सैलाब आ गया तो ये हो गया तो जंग हो गई, तो उसका बेनिफिट वो बहुत ज़्यादा उठा रहे हैं। और यहाँ पे आपको एक मिसाल मैं दूंगा कि जैसे अदरक है वो ना पाकिस्तान में काश्त होता है, ना ईरान में, ना अफ़गानिस्तान में, वो तो आता है चाइना से, थाईलैंड से। उसका क्या इम्पेक्ट हमारे सैलाब से, उससे उसका क्या ताल्लुक़ हमारी जंग से? लेकिन आप जाएँ पता करें। ये मैं समझता हूँ कि सिटी गवर्नमेंट को ऐसे मौके पे मुतहर्रिक होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए और होलसेल मार्केट से लेके रिटेल तक का क्या उसका इम्पेक्ट आ रहा है उस हिसाब से जो है ना नेटनामा बनाने चाहिए। और उसके ऊपर ठीक है, जब वाफी मिकदार में आ रहा है कुछ नहीं है तो भले एक्टिव ना हो, लेकिन ऐसे मौके पे तो एक्टिव होना चाहिए। ज़रूरत है आधा किलो की तो आधा किलो लें रोज़ की, ज़्यादा नहीं लें, क्योंकि आने वाला टाइम जो है आप देखेंगे टमाटर बहुत ज़्यादा रेट नीचे आने की उम्मीद है। पगाली मौजूद थे, शहरियों से कह रहे हैं, ख़ासतौर पर ख़वातीन से जो इस वक्त पैनिक फैला हुआ है कि टमाटर मज़ीद महंगे होंगे, तो उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। टमाटर की कीमत कम होने जा रही है, ताहम जो एक सूरत हाल पैदा हुई है जैसा कि शहर में 500 रुपये किलो तक भी टमाटर फ़रोख्त हुआ है माजी में, तो तमाम तर सूरत हाल है। यकीनन यहाँ पर कराची इंतज़ामिया भी रिस्पॉन्सिबल है कि जो मुनाफाखोर है उनको लगाम नहीं दी गई। अलबत्ता ये कहा जा रहा है कि नवंबर के महीने में टमाटर की जो कीमत है वो 50 किलो से भी नीचे आ सकती है। जी, कराची पुलिस की बड़ी कार्रवाई। इंटरपोल की मदद से मासी गैंग का सरगना गिरफ्तार। इंटरपोल ने मुल्जिम इमरान को सऊदी अरब में गिरफ्तार करके पाकिस्तानी हुकाम के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम को आज मलिर कोर्ट में पेश करके रिमांड हासिल किया जाएगा। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मिराज अख्तर से। जी मिराज बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध पुलिस को और कराची पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और एक ऐसे मुल्जिम को गिरफ़्तार किया गया है जिसको इंटरपोल के ज़रिए जो है गिरफ़्तार किया गया। 2023 में जो MPA हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सादिया जावेद, उनके घर पर जो है एक चोरी की वारदात हुई थी जिसकी रिपोर्ट उन्होंने थाने में दर्ज कराई थी। इसके बाद तफ्तीश जो है वो साउथ जोन से मलिर की तरफ जो है ट्रांसफ़र हो गई स्टील टाउन में, क्योंकि वहाँ कुछ मुल्जिमान गिरफ़्तार हुए थे। उस पर पुलिस वर्किंग करते रही है। 3 साल तकरीबन 2 साल का दौरानिया है। इसमें जो है मोहतरमा जो सादिया जावेद हैं उन्होंने FIA को भी ख़त लिखे थे और पुलिस से रिक्वेस्ट की थी कि भाई मुल्जिमान को गिरफ़्तार किया जाए, जिस पर मुल्जिमान के ख़िलाफ़ तफ्तीश जारी थी। 2 मासियाँ भी पकड़ी गई थी जिनसे कुछ रिकवरी हुई थी, लेकिन वो जो चोरी में मुलविस मासिया थी उनका जो सरगना था इमरान खान जिसका नाम है, वो सऊदी अरब फ़रार हो गया था।
जिसके लिए इंटरपोल पुलिस से जो है वो लेटर लिखे गए और रेड वारंट जारी कराए गए, जिसके बाद जो है वो उन्होंने जो इंटरपोल पुलिस ने सऊदी हुकाम से रब्ता किया। सऊदी हुकाम ने ये बताया कि मुलजिम को उन्होंने गिरफ़्तार कर लिया है गैर कानूनी तौर पर सऊदीया में रहने की वजह से। तो 9 महीने उसको वहाँ पर सज़ा हुई इमरान खान को, और 9 महीने की सज़ा पूरी करने के बाद जो है इंटरपोल पुलिस ने गुज़िश्ता शब इस्लामाबाद में जो है उस मुलजिम को लेकर आए हैं और वहाँ पर कराची पुलिस के हवाले किया है। कराची पुलिस के जो DSP शाहनवाज़ हैं वो रात गए जो है वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट से इस मुलजिम इमरान खान को गिरफ़्तार करके अपने पास ले आए हैं, जिसको अब अदालत में पेश किया जाएगा। मुलजिम के हवाले से ये बताया जा रहा है कि ये मुलजिम जो है मासियों का एक नेटवर्क चलाता था, जो कि घरों में मुलाजमत करती थी और उनके ज़रिए बड़ी बड़ी चोरियाँ करवाने के बाद जो है उनको उनका हिस्सा देने के बाद बाकी रकम वो खुद रख लेता था। तो बहरहाल अब मज़ीद तफ्तीश इस मुलजिम से की जा रही है, इमरान खान से, जो कि अब कराची पुलिस में स्टील टाउन जो इन्वेस्टिगेशन है उसकी तहवील में है और DSP शाहनवाज़ जो है वो इस केस की तफ्तीश कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि मज़ीद इस हवाले से पूछगछ जारी है और उसके साथियों की तलाश में छापे भी मारे जा रहे हैं। जी। बल्दिया उज़्मा कराची ने गैर रजिस्टर्ड कब्रिस्तानों को नोटिस जारी कर दी। मेयर कराची की हिदायत पर KMC के तमाम कब्रिस्तान की असर-ए-नौ रजिस्ट्रेशन का फैसला किया गया है। हमारे नुमाइंदे शेब मुख्तार इस वक्त कोरंगी के एक गैर रजिस्टर्ड कब्रिस्तान पर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। जी शुएब। जी बिल्कुल, बल्दिया उज़्मा कराची ने गैर रजिस्टर्ड कब्रिस्तान की असर-ए-नौ रजिस्ट्रेशन का फैसला कर लिया है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के अहकामात पर महकमा कब्रिस्तान ने बाकायदा तौर पर गैर रजिस्टर्ड कब्रिस्तानों को नोटिस भी जो है वो जारी कर दिए हैं। शहर में अगर बात करें तो इस वक्त गैर रजिस्टर्ड कब्रिस्तानों की तादाद जो है वो 200 से ज़ायद बताई जाती है, जो अंजुमनों के साथ साथ मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के पास जो है वो मौजूद हैं। जबकि बल्दिया उज़्मा कराची के पास जो कब्रिस्तान है इस वक्त 38 कब्रिस्तान हैं जो बल्दिया उज़्मा कराची के तहत कब्ज़े में है, जबकि 200 कब्रिस्तान जो है वो गैर रजिस्टर्ड हैं। ताहम इन तमाम तर चीज़ों को देखते हुए मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से चंद रोज़ कबल जो है महकमा कब्रिस्तान के सीनियर डायरेक्टर इकबाल परवेज़ को हिदायत जो है वो जारी की गई थी कि वो तमाम शहर के गैर रजिस्टर्ड कब्रिस्तानों को नोटिस जारी करें, जिसके बाद जो है मेयर कराची के अहकामात पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके कोरंगी में और मेरे अकब में जो है गैर रजिस्टर्ड एक कब्रिस्तान मौजूद है। ये कब्रिस्तान जो है नदी के बिल्कुल बीचों बीच में मौजूद है। यहाँ इतराफ़ के रहने वाले जो है अपने प्यारों को इस नदी के बीचों बीच जो कब्रिस्तान गैर रजिस्टर्ड है मदफून करते हैं अपने प्यारों को। जब भी कोई इतराफ़ में करीब में अमवात होती है तो मेयर कराची की हिदायत पर बाकायदा तौर पर जो है अमल दरामद शुरू हो चुका है। सीनियर डायरेक्टर महकमा कब्रिस्तान का कहना है कि शहर के तमाम कब्रिस्तानों को जो है वो रजिस्टर्ड किया जाएगा, जबकि बल्दिया उज़्मा कराची के मातहत जो कब्रिस्तान हैं उनको भी असर-ए-नौ रजिस्टर्ड करेंगे। पहले मरहले में उनकी जानिब से तमाम गैर रजिस्टर्ड कब्रिस्तानों को नोटिस जारी किए गए हैं। नोटिस का जवाब मौसूल ना होने पर उन तमाम तर कब्रिस्तानों के ख़िलाफ़ जो कब्रिस्तान चला रहे हैं उनके ख़िलाफ़ भी जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जबकि इसके साथ साथ जो बल्दिया उज़्मा कराची के कब्रिस्तानों में कब्र के नर्क मुकम्मल जो मुकर्रर किए गए हैं, सरकारी नर्क के बरक्स 14,700 के बरक्स कोई गोरकन जो है इजाफी फ़ीस वसूल करता हुआ दिखाई दिया तो उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी। जी। गुटखा माफिया बेलगाम सिंध असम्बली रुकन आमिर सदीकी का IG सिंध को दोबारा ख़त। पुलिस पर सरपरस्ती के इल्ज़ामात। सोलशह बाजार और जमशेद क्वार्टर में गुटखा मावा की खुली फरोख्त जारी है। आमिर सदीकी का सख्त रद्द-ए-अमल, कहा पुलिस की सरपरस्ती में कारोबार चल रहा है। IG सिंध से फौरी एक्शन का मुतालबा। मज़ीद जान लेते हैं, अक्सर शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। जी अक्सर, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, रुकन असेंबली आमिर सिद्दीकी की जानिब से जो है वो एक बार फिर जो है वो IG सिंध को जो है वो खत अरसाल कर दिया गया है, जिसमें उन्होंने बयान किया है कि सोलजर बाजार और जमशेद क्वार्टर में गुटखा मावा की खुली जो है वो बात जो जारी है, जबकि मकामी पुलिस की सरपरस्ती में प्रोडक्शन यूनिट जो है वो सरगर्म अमल जो है वो देखे जा रहे हैं। मुतादिद खतों कतावत के बाद जो है वो याद दिहाने के बावजूद SSP की जानिब से जो है वो कोई भी कार्रवाई जो वो अमल में नहीं लाई जा रही। खत में ये भी बयान किया है कि DIG ईस्ट की जानिब से राब्तों का कोई जो जवाब नहीं दिया जा रहा। मुतालबा किया है खत में कि प्रोडक्शन यूनिट पर जो फौरी छापे मारे जाएं, SHO
और जिम्मेदारान एहलकारों के खिलाफ जो वो सख्त कार्रवाई का सिलसिला भी जो वो अमल में लाया जाए, जबकि भारतीय नजात ममना मसनूआत की फरोख्त पर जो मुकम्मल पाबंदी आयद की जाए ताकि अमन अमान की सूरत हाल जो बरकरार रहे। जी अक्सा, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।